वेलकम टू फाइंडिंग एक्स। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है वेरिएशन। देखिए, वेरिएशन भी जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो प्रैक्टिस सेट 7.1 जो हम देखने वाले हैं उसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो है डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में, और प्रैक्टिस सेट 7.2 जो रहेगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसके अंदर में रहेगा इनडायरेक्ट वेरिएशन के बारे में। ठीक है, तो अभी आप लोग बोलेंगे सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ कि कोई भी दो क्वांटिटी हैं, अज्यूम कर लेते हैं ए एंड बी। ठीक है, अब अगर मैं ए बाई बी अगर करता हूँ और इसका मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो एक कांस्टेंट मिल रही है, ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। तो नॉर्मली हम लोग ये जो कांस्टेंट है इसको एक ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोलते हैं अल्फ़ा। मतलब ए अपॉन बी को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, अल्फ़ा से करूँगा। ठीक है, और इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको बोल दिया जाता है सी और डी, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, सी और डी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। ये मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, यहाँ पे ये मैंने अल्फ़ा सिंबल का यूज़ किया है। अब मैंने यहाँ पे अल्फ़ा सिंबल का यूज़ कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है डी के साथ में। इस अल्फ़ा को अगर मुझे निकालना है और सिंपल लैंग्वेज में और ज़्यादा लिखना है तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाऊंगा तो उसके साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो सी इक्वल टू के डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये के जो हमारा यहाँ पर हो रहा है वो क्या है, हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे प्रैक्टिस सेट 7.1 के, और आपको और इजीली और अच्छे से समझ में आता जाएगा। देखिए, फर्स्ट में बोल रहा है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वेरिएशन जो हमने अल्फ़ा भी देखा था उसको यूज़ करना है और जो स्टेटमेंट दिए उनको कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं उसमें क्या बोल रहा है, सर्कमफेरेंस मतलब उसको सी से डिनोट किया गया, ऑफ अ सर्कल, ठीक है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। बहुत ही सिंपल है ये। अभी देखिए हमको यहाँ पे क्या बोला गया है कि सर्कमफेरेंस जो सी है अपना, ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट लिख देता हूँ क्योंकि फर्स्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो सी जो है वो क्या हो रहा है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम लोगों ने सिंबल पढ़ा था अभी, क्या होता है, वो क्या होता है, अल्फ़ा। तो उसका मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, टू इट्स रेडियस, रेडियस क्या है मेरी यहाँ पर, आर से रिप्रेजेंट हो रही है, उन्होंने दे करके रखा हो ब्रैकेट के अंदर में, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल को देखिए किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एल लेटर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट कार डी आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एल, तो पहले मैं क्या लिख दूंगा, सेकेंड का आंसर लिखने के लिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा एल। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, ये थोड़ा घुमा फिरा के बोला गया है इस चीज़ को, मतलब ये हमारा एल हो गया और डी, इन दोनों के बीच हमें रिलेशन बनाना है, और वो किस चीज़ का रिलेशन है, अपना डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अल्फ़ा यूज़ करते हैं, और साथ में क्या आ जाएगा, डी लिख देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए इसके लिए क्वेश्चन दे करके रखा हुआ है। अभी बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड देयर नंबर आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे करके रखा हुआ है कि डायरेक्ट वेरिएशन में है। मैं एग्री कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट 7.1 में सारे क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन के ही दे के रखे हैं, बट अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सब कुछ आता है तो आपको ना, इसलिए मैं आपको फोकस करने को बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है वो आपको आइडेंटिफाई करना। बट इस प्रैक्टिस सेट के अंदर सारे क्वेश्चन डायरेक्ट के ही हैं, तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, धीमे धीमे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, अब देखिए हमको क्या बोला है कि एक्स है, नंबर ऑफ एप्पल जो है ना, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, अपना एक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है, एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, वाई से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, गिवन। हमको गिवन क्या है कि कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड देयर नंबर आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तुमको क्या गिवन है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। क्योंकि देखिए मैंने आपको अगेन बताया, यहाँ पे एक्स हम क्या रिप्रेजेंट करें, नंबर ऑफ एप्पल्स, एंड वाई से क्या रिप्रेजेंट करें, कॉस्ट ऑफ एप्पल। तो एक्स इन डायरेक्ट वेरिएशन विद वाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, ये जो अल्फा सिंबल है इसको निकालना है यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू, तो साथ में क्या आ जाएगा, के वाई आ जाएगा, राइट, जो कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था। अभी देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि हमारे पास में के की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ को कंसिडर करेंगे, फिर 1 और 8 को कंसिडर करते हैं। मतलब ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है, वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 8 है, तो वही मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर
एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा, तो एक्स की यहाँ पे 1 आ गया, इक्वल टू के की जगह पे के ही रहेगा, और वाई की वैल्यू क्या हो रही है 8 मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 1 इक्वल टू के 8 हो रहा है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इस 8 को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था के साथ में, तो यहाँ पे आके डिवाइड क्या होगा, डिवाइड होगा एज पर इक्वेशन। तो ये क्या आ जाएगा, के की वैल्यू में मिल गई 1/8, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिलेशन हमको मिला है, क्या मिला है, एक्स इक्वल टू के वाई मिला है, ठीक है। और साथ में हमारे पास में किस चीज़ की वैल्यू आ गई है, के की भी वैल्यू आ गई है। ये दोनों ही पॉइंट क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए, राइट। अब देखिए जो हमको फिल इन द ब्लैंक करना है, जैसे कि मान लीजिए अब यही जो फॉर्मूला है अपना एक तरह से हर जगह फॉलो हो रहा है सेकंड क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। तो अब जो वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, जैसे कि मैं वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करनी है अभी यहाँ पे, ये वाली वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मतलब हमारे पास में एक्स की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे पास में वाई की वैल्यू है और के की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया ऑलरेडी। तो फर्स्ट पार्ट को अगर हमें सॉल्व करना है यहाँ पे, तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग मतलब हमारे पास में कौन सी वैल्यू है, व्हेन, मतलब हमारे पास में कौन सी वैल्यू है, y इक्वल टू 56 अगर हमारे पास में वैल्यू है, तो मैं x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या मिलेगी सिचुएशन में, x इक्वल टू के वाई है, अपनी देखी वाली इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई है। तो के की वैल्यू की हमारे पास में 1/8 हमने फाइंड किया ऑलरेडी, इन टू वाई की वैल्यू में क्या गिवन है 56, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 1 सा 8 होता है और 8 7 सा क्या होता है 56 होता है। तो x इक्वल टू में क्या मिल गया, 7 मिल गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में 7 आ जाएगा। सेकंड में हमको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास में कौन सी वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, आप देख सकते हैं 12, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आप जो देख रहे हैं ना इसकी। तो हमारे पास में x की वैल्यू गिवन है 12, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 12 लिख दूंगा, इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, अगेन ये वाला जो हम लोगों ने डिराइव किया खुद से, उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, यहाँ पे 12 आ गई, और के वाई है, तो के की वैल्यू आपके पास में क्या है 1/8 है, इंटू वाई आ गया, ठीक है। तो इस 8 को हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 12 इंटू 8 इक्वल्स टू वाई। तो वाई इक्वल्स टू में कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 12 8 से आपको पता है कितना होता है 96, ठीक है। तो वाई की वैल्यू जो अगर हमको फिल आउट करनी होगी, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 96 आ जाएगी, राइट। हमारे पास में है थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं कौन सी वैल्यू गिवन है यहाँ पर 160, वाई की वैल्यू गिवन है, और क्या करना है हमको, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो y इक्वल टू जो हमको गिवन है 160, तो हम क्या करेंगे, अगेन यही वाला फॉर्मूला जो था अपना वो यूज़ करेंगे। x इक्वल टू के की वैल्यू की हमारे पास में यहाँ पर 1/8 है, इंटू वाई की वैल्यू क्या गिवन है 160 गिवन है। तो 8 1 सा 8, 8 2 या 16, तो मतलब ये 20 हो गया। तो x इक्वल टू 20 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर टेबल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 20 आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। m इफ़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ये जो हमें वैल्यू दे करके रखी है, इतना जो स्टेटमेंट हमको दे करके रखा हुआ है, सबसे पहले हम इसका यूज़ करेंगे। तो गिवन क्या है हमको यहाँ पे, m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब आपको पता है ये वाला सिंबल जो अल्फ़ा है, अगर इसको हमको हटाना है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे के रखा है, तो हम क्या करेंगे, m इक्वल टू के n लिख देंगे, और साथ ही साथ में हमको क्या दे करके रखा हुआ है। तो अब क्या होता है, मैं मेंशन कर सकते हो कि जो मेरा ये क्या है, k इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर k इज़ कांस्टेंट। अभी देखिए हमको क्या बोल रहा है, व्हेन m इक्वल टू और n इक्वल टू, ये हमको दोनों वैल्यू क्यों दे करके रखी हुई है, क्योंकि हमें k की वैल्यू इसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकें। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वही सेम चीज़ जो यहाँ पे लिखी है, व्हेन m इक्वल टू 154 एंड n इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे ये जो हमने डिराइव किया हुआ है इसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की जगह पे 154 आ गया, इक्वल टू आ गया, k की जगह पे k आ गया, और n की जगह पे क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, आपको पता है ये लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या हो रहा है 7, यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ में, तो इसको मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आ जाऊँगा, तो क्या होगा डिवाइड होगा। तो ये क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 154/7 आ जाएगा। तो k इक्वल टू को कितना मिल जाएगा यहाँ पे 22। 154 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 22 मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई है, k की वैल्यू हो गई है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है हमको यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन n इक्वल टू 14, राइट। तो वो क्या बोल रहा है कि हमें वैल्यू ऑफ m फाइंड आउट करनी है जब मैं n की वैल्यू कितनी दे करके रखी हुई है 14 दे करके रखी हुई है। तो हम वही लिख देंगे यहाँ पे व्हेन n इक्वल टू 14, ठीक है। अब देखिए आपको इक्वेशन पता है यहाँ पे अच्छे से कौन से हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ये वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे यहाँ पर।
तो ये इक्वेशन को अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, के की वैल्यू हमको पता ही है, तो हमको एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास में क्या है, के एन है। तो एम इक्वल टू के की वैल्यू को पता है क्या है, 22 इंटू एन की वैल्यू क्या हमारे पास में 14 है। ठीक है, तो एम इक्वल टू 22 इंटू 14 अगर आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 308। और यही हमारे यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा कि हमें जो एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो हम लोगों ने कर ली है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ एन वेरीज डायरेक्टली एज एम कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये देखिए काफ़ी हद तक सिमिलर है जो हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन देखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैच है कि एन इफ डायरेक्टली, एन जो है वो एन यहाँ पे दे के रखा है, एम नहीं दे के रखा है। तो एन जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है किसके साथ में, एम के साथ में। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं जो हमको यहाँ पे गिवन है, एन वेरीज डायरेक्टली एज एम, सबसे पहले हम इसी को लिख लेंगे कि गिवन एन अल्फ़ा एम। इस अल्फ़ा को हमें हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एन इक्वल टू के एम कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमको मिल गया यहाँ पर। अब हमको देखिए हमेशा की तरह क्या करना होगा, पहले के की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सिचुएशन को कंसिडर कर लेंगे 3 एंड 12 को। तो एन की जगह पे हमारे पास में क्या दे करके रखा हुआ, 12 दे करके रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 लिख देंगे इक्वल टू के की जगह पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और एम की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो क्या मिलेगा अपने को, के इक्वल टू 12/3, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, राइट। तो के इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारे लिए इक्वेशन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, एन इक्वल टू के एम। अब हमको कब फाइंड आउट करना है, अब हमको वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करनी है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, एम इक्वल टू 6.5, राइट। आई होप आपको पॉइंट दिखाई दे रहा हो। तो अभी हमको क्या करना है, एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो एन इक्वल टू क्या हो जाता है, के एम होता है, वही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एन इक्वल टू के की वैल्यू क्या है, 4 है, इंटू 6.5 कर देंगे हम लोग। तो एन इक्वल टू 4 इंटू 6.5 अगर हम लोग करेंगे तो हमको मिलेगा 26। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ पे हम फिल इन द ब्लैंक के अंदर में 26 लिख देंगे। सेकेंड पार्ट में हमको कौन सी वैल्यू गिवन है, आप देखेंगे अगर एन की वैल्यू गिवन है, एन इक्वल टू 28 गिवन है हमको यहाँ पे। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एन इक्वल टू के एम। तो एन की वैल्यू कितनी हो रही है, 28, इक्वल टू के की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 4 है, इंटू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस 4 को यहाँ से यहाँ पे लेके आऊँगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके लिए। तो 28/4 इक्वल टू एम। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 28 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा m इक्वल टू 7। ठीक है, तो m की वैल्यू मुझे 7 मिली है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, राइट। उसके बाद में क्या है, थर्ड पार्ट में हम लोग देख लेते हैं। अभी थर्ड पार्ट में हमको कौन सी वैल्यू गिवन है, आप देख सकते हैं m की वैल्यू गिवन है, m इक्वल टू 1.25, राइट। तो मैं क्या करना है, n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो n इक्वल टू हमको पता है यहाँ पर क्या है, के एम, मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो n आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू, k की वैल्यू क्या मेरे पास में 4 है, 4 इंटू 1.25 कर दूंगा। ठीक है, तो 4 इंटू 1.25 अगर आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आप फिलअप कर देंगे। सिंपल है एकदम। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, कई बार मुझे फ़ोन वगैरह आते हैं, मैसेज वगैरह आते हैं, और कमेंट्स में मैंने पढ़ा है, आप जितनी ज़्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा और उतना ईजिली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिफ्थ में क्या बोला, वाई वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब देखिए ये जो हमको स्टेटमेंट यहाँ पे देखा के रखा हुआ है कि वाई वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका हम सबसे पहले यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, गिवन में लिख दूंगा, गिवन, क्योंकि वाई वेरी कर रहा है तो वाई आ जाएगा वेरीज डायरेक्टली एज। तो डायरेक्टली मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा का सिंबल आ जाएगा, एज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। डायरेक्टली एक्स नहीं बोला है उसने, क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो अल्फा का सिंबल आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हमको हटाना है। उसके लिए इक्वल टू लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई इक्वल लगा देंगे, और साथ में क्या आ जाएगा, के स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, अल्फा को हटाया है यहाँ से। तो हमारे को ये वाली क्या हो गई, एक बेसिक इक्वेशन मिल गई यहाँ पे। और साथ में क्या बोल रहा है, व्हेन, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है x इक्वल टू 16 एंड y इक्वल टू 24। तो जब ये चीज़ आ रही है कि x इक्वल टू 16 एंड y इक्वल टू 24, तो हम लोग वही लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है,
इन दोनों वैल्यू को हम कहाँ पे पुट करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन बनी है इसके अंदर पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 24 इक्वल टू के स्क्वायर रूट ऑफ 16, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास में 16 है। 16 का स्क्वायर रूट आपको पता होगा कि क्या होता है यहाँ पे, तो 24 यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो ये क्या आ जाएगा 4k आ जाएगा। ठीक है, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 24/4, k इक्वल टू हमें फाइनल वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6 मिल जाएगी। और अच्छी बात यह क्या है यहाँ पे कि हमको जो फाइंड आउट करने को बोला था क्वेश्चन के अंदर, वो भी क्या था, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, मैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बताना था। तो देखिए हमको यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की जो वैल्यू मिली है वो क्या मिल गई है 6 मिल गई है, k इक्वल टू 6। ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या हो रही है y इक्वल टू k रूट एक्स। ठीक है, यही दो हमारे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, दोनों आंसर हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज 6, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज y इक्वल टू 6 रूट एक्स। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, जो मुझे यहाँ पे ये 6 की वैल्यू मिली थी ना, k की वैल्यू जो मिली थी, वो मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन पुट करके फाइनल आंसर लिख दिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6th क्वेश्चन में बोल रहा है द टोटल रिन्यूमरेशन पेड टू लेबरर्स। रिन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है, जो उनको सैलरी या डेली वेजेस जो उनको मिल रहे हैं उसकी बात की जा रही है। ठीक है, द टोटल रिन्यूमरेशन पेड टू लेबरर्स एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट सोयाबीन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विद द नंबर ऑफ लेबरर्स। तो रिन्यूमरेशन ऑफ 4 लेबर का कितना बोल रहा है, यहाँ पे 1000 रुपीज़ बोल रहा है, तो 17 लेबर का कितना लग रहा है हमको वो निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। देखिए रिन्यूमरेशन है यहाँ पर जो लेबरर्स को दिया जा रहा है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ लेबरर्स है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे इस चीज़ को, जो रिन्यूमरेशन ऑफ लेबरर्स है उसको। तो लेट द रिन्यूमरेशन पेड टू द लेबरर्स बी आर, एंड द नंबर ऑफ लेबरर्स बी एन। हमको क्या बोला गया यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, आपको पता ही है कि आर एन। ठीक है, आर अल्फा एन लिख देंगे यहाँ पे। अब अल्फा को हमको हटाना है तो हम क्या लिखते हैं हमेशा की तरह, आर इक्वल टू के एन लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन अगर चाहो तो लिख सकते हो के इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, अभी देखिए हमको पहली कंडीशन क्या दे करके रखी हुई थी कि व्हेन हमारे पास में नंबर ऑफ मतलब एन की वैल्यू देके रखी हुई यहाँ पर 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है 1000 आ रही है। तो हम वही चीज़ को लिख देंगे यहाँ पे, व्हेन आर इक्वल टू 1000 एन इक्वल टू कितना है हमारे पास में, व्हेन आर इक्वल टू 1000 है तो हमारा एन की वैल्यू कितनी है 4 है। तो बेसिकली हम क्या करें, के की वैल्यू फाइंड आउट करें, आप समझ गए होंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम लोग किस में पुट कर रहे हैं, ये वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे हैं। आर की यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 इक्वल टू के की यहाँ पे के रहेगा और एन की यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये 4 यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा, 1000 से डिवाइड होगा, तो 1000/4 इक्वल टू के। तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमको वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 250। ठीक है, कि 4 1 का 4, 4 2 का 8, 2 5 का 10 और 0 का 0 आ गया। तो के की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 250 मिल गई यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे अभी के की वैल्यू मिल चुकी है। अब देखिए हमें क्या करना है, फाइंड द रिन्यूमरेशन फॉर द 17 लेबरर्स। ठीक है, तो हमें एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, गिवन है कि 17 लेबरर्स की वैल्यू को कितना रिन्यूमरेशन मिलेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो व्हेन एन इक्वल टू 17 हम ले लेंगे। तो जब हमारे पास एन इक्वल टू 17 है तो आर इक्वल टू के एन है, हमको पता है ये बात। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आर की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो आर इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 250, हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड की थी, आपने देखा था। इनटू एन की वैल्यू क्या हमारे पास में 17 है, तो आर इक्वल टू कितना मिलेगा हमको 250 इंटू 17, वो कितना हो जाएगा 4250। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी अगर मुझे सजेशन देना है तो उसके लिए आप यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड देखने के लिए थैंक यू।